नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बिहार के एकेडमिक जगत में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो हजारों भावी प्रोफेसरों के लिए मौकों के नए दरवाजे खोल सकता है। तो चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। 9284। जी हां, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के उन नए पदों की संख्या है जो आने वाले हैं। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बल्कि बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक भर्ती अभियान का साफ संकेत है। अब ये सवाल उठना तो लाजमी है कि अचानक से इतनी सारी अकादमिक नौकरियां, वो भी बिहार में, आ कहां से रही हैं। इसके पीछे की असली वजह क्या है और बिहार के युवाओं के लिए इसका क्या मतलब है। तो देखिए, हम इसे 5 खास हिस्सों में समझेंगे ताकि आने वाले मौकों, चुनौतियों और भावी उम्मीदवारों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सब कुछ साफ हो सके। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, और इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी सरकारी पॉलिसी में है। तो देखिए, इस पूरे विस्तार का जो इंजन है वो है 7 निश्चय 3 प्रोग्राम, जिसका फोकस है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। ये पहल सिर्फ नौकरियां देने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद पूरे राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है। मतलब शिक्षा के पूरे बुनियादी ढांचे को ही बदल देना। और ये प्लान सच में बहुत ही महत्वाकांक्षी है। लक्ष्य है 211 प्रशासनिक ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज स्थापित करना। जी हां, 211 ऐसे ब्लॉक्स जहां आज एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जरा सोचिए, 211 नए संस्थान जो अनगिनत छात्रों के सपनों को एक नई उड़ान देंगे। अब इस स्लाइड की जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसके मुख्य लक्ष्य। देखिए, मकसद सिर्फ कॉलेज खोलना नहीं है। पहला लक्ष्य है राज्य के कोने कोने तक पहुंच बढ़ाना। दूसरा, खास तौर पर लड़कियों को सशक्त बनाना ताकि वो भी उच्च शिक्षा में आगे बढ़ें। और तीसरा, शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ना। सरकार का टारगेट है कि जुलाई 2026 तक इन नए कॉलेजों में पढ़ाई भी शुरू हो जाए। लेकिन हां, इतने बड़े मौके के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है, खासकर उन लोगों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। और इस चुनौती को समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, BET, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यह है क्या? ये एक प्रस्तावित राज्य स्तरीय परीक्षा है, ठीक वैसी ही जैसी दूसरे राज्यों में SLET होती है। तो नेट और बेट में फर्क समझना बहुत जरूरी है। नेट को आप एक नेशनल लेवल की दौड़ समझ सकते हैं जो बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी होती है, और इसे पास करने पर पूरे भारत में नौकरी मिल सकती है। दूसरी तरफ बेट बिहार के अंदर ही योग्य उम्मीदवारों के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल सकता है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को अपने ही राज्य में सेवा करने का ज्यादा मौका मिलेगा। और इसी वजह से एक जोरदार मांग भी उठ रही है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से BET परीक्षा लागू करवाने के लिए वकालत करने को कहा जा रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर बिहार में पढ़ाना है तो ये परीक्षा गेम चेंजर साबित हो सकती है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या हो रहा है। मतलब सिस्टम पुरानी दिक्कतों को दूर करके इस नए दौर के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। तो हुआ ये है कि एक उच्च स्तरीय 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसका काम है भर्ती प्रक्रिया में सुधार करना, ताकि पिछली भर्तियों जैसी देरी और गड़बड़ियां दोबारा न हों। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है ताकि ये ऐतिहासिक भर्ती अभियान एकदम सुचारू और निष्पक्ष तरीके से चले। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कमेटी का फोकस कहाँ है। देखिए, वो अपॉइंटमेंट के नियमों से लेकर PhD के स्टैंडर्ड्स और कर्मचारी लाभों तक हर चीज के लिए एकदम साफ, निष्पक्ष और मानकीकृत नियम बनाना चाहते हैं। मतलब ये सिर्फ भर्ती की बात नहीं है, बल्कि पूरे एकेडमिक इकोसिस्टम को मजबूत करने की कोशिश है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इस सारी जानकारी को एक स्पष्ट रणनीति में कैसे बदला जाए, खासकर उन हजारों पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए जो इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये बहुत टाइट है, बहुत आक्रामक है। समिति पहले से ही काम कर रही है, घोषणा बहुत जल्द होने की उम्मीद है, और लक्ष्य है कि जुलाई 2026 तक क्लासेस शुरू हो जाएं। मतलब साफ है, तैयारी आज से अभी से शुरू करनी होगी। तो PG छात्रों के लिए 2 बातें सबसे अहम हैं। पहली, ये भर्ती प्रक्रिया बुलेट ट्रेन की तरह तेज होने वाली है, और दूसरी, एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा यानी BET की भूमिका, जो कई और उम्मीदवारों के लिए सफलता के दरवाजे खोल सकती है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है, क्या ये सारे बदलाव, ये नए रास्ते वाकई बिहार के अगली पीढ़ी के शिक्षकों के लिए एक साफ और असरदार रास्ता बना पाएंगे? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बेहतर कल की नींव तो रखी जा रही है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।